Embassy of Russia in India. ये रशिया की जो अम्बेसी है ना, उसके सामने कितनी बड़ी सेलिब्रेशन है इंडियन रिपब्लिक डे पे। मैं यही समझता हूँ कि ये हमारी जो पॉलिटिकल और फॉरेन पॉलिसी है उसका टोटल फेलियर है। आज प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से इंडिया के मुतालिक एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। प्रेसिडेंट पुतिन ने इंडिया की आजाद फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की लीडरशिप, इंडिया की इकोनॉमिक इंडियन ग्रोथ एस्टेब्लिशमेंट और इंडिया की ऑनेस्टी की इतनी तारीफ की है। हैप्पी रिपब्लिक डे फॉर इंडियंस, गुड इंडियंस, ग्रेट इंडियंस। हमें कंट्री में ये हुआ है। हमें कंट्री में गए हैं, वहां पर पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शंस के रिव्यूज देखें आप, कितने जबरदस्त हैं। एवरीवन वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? आई एम होपफुली आप अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो आज की जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो इंडिया का इंडियन रिपब्लिक डे पे इंडिया ने जो सेलिब्रेशन की है, इसकी बधाई जो है इंडिया के अंदर, इंडिया को जो पीएम है उसको ना सिर्फ इंडिया से मिल रही है बल्कि आउट ऑफ कंट्री भी हैं, काफ़ी ज़्यादा नेबर कंट्री हैं, उनकी तरफ से भी उनको ये बधाई दी जा रही है, कंग्रेचुलेशन दी जा रही हैं इस इंडियन रिपब्लिक डे पे। आई थिंक जो रशिया का पीएम है व्लादिमीर पुतिन, उसने भी पीएम मोदी जी को एक बहुत बड़ी बधाई दी है और ये सेलिब्रेशन काफ़ी लेवल, मतलब काफ़ी ह्यूज लेवल पे की गई है। और रशियन पीपल जो हैं, रशियन लोगों ने जिस लेवल पे इंडियन रिपब्लिक डे पे सेलिब्रेशन किया वो भी काबिल तारीफ़ है, काबिल तस्सीर। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जम के तारीफ़ की है। तो चलिए पाकिस्तान के पब्लिक रिएक्शन देखते हैं और जानने की ट्राई करते हैं। लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो। एम्बेसी ऑफ रशिया इन इंडिया। ये रशिया की जो अम्बेसी है ना, उसके सामने कितनी बड़ी सेलिब्रेशन है इंडियन रिपब्लिक डे पे। मैं यही समझता हूँ कि ये हमारी जो पॉलिटिकल और फॉरेन पॉलिसी है उसका टोटल फेलियर है। आज प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से इंडिया के मुतालिक एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। प्रेसिडेंट पुतिन ने इंडिया की आजाद फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की लीडरशिप, इंडिया की इकोनॉमिक इंडियन ग्रोथ एस्टेब्लिशमेंट और इंडिया की ऑनेस्टी की इतनी तारीफ की है। हैप्पी रिपब्लिक डे फॉर इंडियंस, गुड इंडियंस, ग्रेट इंडियंस। हमें कंट्री में ये हुआ है। हमें कंट्री में गए हैं, वहां पर पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शंस के रिव्यूज देखें आप, कितने जबरदस्त हैं इंडियन लोगों के लिए। पाकिस्तानियों को अच्छा नहीं समझा जाता, बल्कि वहाँ पाकिस्तानी जाकर ये बहुत बहुत केसेस ऐसे हमने देखे कि पाकिस्तानी वहाँ जाकर कहते थे कि हम इंडियंस हैं। जब उनसे पूछा जाता था कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं तो वो कहते हैं इंडियंस हैं। रशियन स्टूडेंट्स के सामने जो मतलब इंडिया का डे था, इतना रशियन जबरदस्त इमेज है। स्टूडेंट्स डे था, उसके ऊपर वो रशिया की यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के साथ बातचीत कर रहे थे, इंटरेक्ट कर रहे थे, जिसमें उन्होंने मिसालें दी हैं इंडिया की। पाकिस्तान का भी फिर वही होगा। ऑब्वियसली इंसल्टिंग बात है हमारे लिए, इंसल्टिंग से ज्यादा हमारे लिए फिक्र की बात है कि हम आगे क्या करेंगे। ऑलरेडी यूएई ने पाकिस्तानियों के वीजा पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस कर दी हैं। जय हिंद दोस्तों, भारतीय विदेश नीति कितने अच्छे तरीके से कार्य करती है, इस बात का अंदाजा तो आप इसी चीज से लगा सकते हो कि भले ही भारत पूरी दुनिया के विरुद्ध जाकर ही कोई फैसला क्यों न ले ले, लेकिन इस सब के बावजूद भी पूरी दुनिया भारत की हाँ में हाँ मिलाती है। बेटियां लोगों की इशारों पे खलो कर मांग रही हैं। और भारत भाई स्ट्रॉन्ग कंट्री है। मोटरवे है तो वो गिरवी है, जब हमारा ओरिजिनल स्टेशन है तो ये गिरवी वो भी गिरवी है। हमारे एयरपोर्ट्स हैं तो वो गिरवी है। हमारी सरकार और इंडिया मुआशी तौर पे काफी स्ट्रॉन्ग है यार। तो हम कैसे, अगर ये हमारे अंडर में हो, ठीक है, हम 50 करोड़ डॉलर भी उनसे ले लेना अगर, तो हम वापस कर सकते हैं। क्यों कि हमें पता है ये हमारी है, हमने इसमें बजट निकालना, हमने देना है। एक मुल्क है, उसकी आवाम ही उससे खुश नहीं है, क्या वो मुल्क तरक्की करेगा? नहीं करेगा, वो तो नहीं कर पाएगा भाई। समझते हैं आप? मुझे आप बताइएगा कि इस तरह जिस अभी अगर हम बात करें इंडियन एम्बेसी के सामने इन्होंने यार कितनी बड़ी सेलिब्रेशन हमारा जो की। पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान, वहाँ पे रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है और इतनी बड़ी उसके मतलब ह्यूज सेलिब्रेशन की रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। जब हमारा रिपब्लिक डे आता है हमें तो पता भी नहीं होता। क्या समझते हैं? आपको पता है रिपब्लिक डे हमारा कब आता है?
हमें तो कभी पता भी नहीं चलता, काम कर करके हम थक हमें क्या जाते हैं। पता पैसे रिपब्लिक डे हमारे होता पास क्या होते हैं, है। वो भी हुकूमत खो लेती है आटे के जरिए, बेले के जरिए, गैस के जरिए। अब दरअसल बीते कल भारत ने अपनी आजादी का 75वां गणतंत्र दिवस मनाया और गणतंत्र दिवस के इस शुभ गणतंत्र अवसर दिवस पर भारत को पूरी दुनिया की तरफ से बधाइयां मिली और रिपब्लिक खासकर डे जो रूस सेलिब्रेट जैसे किया। देश हैं उनमें तो रूसी बच्चों ने एक खास तरीके से गणतंत्र दिवस के इस त्योहार को मनाया और भारत को गणतंत्र दिवस की बधाइयां दी। रूसी बच्चों के द्वारा गणतंत्र दिवस के की इस पर्व बधाई पर दी नाच है। गाना भी किया गया था और साथ ही साथ बाइक रैली भी निकाली गई थी। भारत आज के समय एक ऐसा देश है जो कि मध्यस्थता की नीति को अपनाता है और मध्यस्थता की नीति पर ही चलता है। और भारत की विदेश नीति कितनी अच्छी होगी इस बात का अंदाजा तो आप इसी चीज से लगा सकते हो कि भारत आज के समय अमेरिका का भी एक बहुत ही अच्छा दोस्त है और भारत आज के समय रूस रशिया का भी एक बहुत ही अच्छा दोस्त है और जबकि अमेरिका रूस एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। तो इस बात से आप यहाँ पर ये अंदाजा लगा सकते हो कि वास्तव में लेकिन भारतीय बहुत विदेश नीति जबरदस्त कितनी ज्यादा establishment मजबूत है कि ये इतना यार, सब कुछ होने leadership के बहुत बावजूद जबरदस्त भी है। भारतीय विदेश नीति के दम पर भारत के सारे काम भी बनते हैं और साथ ही साथ जो भारत के रिश्ते हैं वो हमेशा मजबूत के मजबूत रहते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ आप पाकिस्तान जैसे देशों को भी देख सकते हो और उनकी विदेश नीति को भी समझ सकते हो कि अगर वो रूस से दोस्ती करते हैं तो अमेरिका उन पर सैंक्शन लगा देता है और अगर वो अमेरिका का समर्थन देते हैं तो रशिया उनसे गुस्सा हो जाता है। रशिया उनसे भी नाराज होता प्रेसिडेंट है। पुतिन ने इंडिया की आजाद फॉरेन एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी, तारीफ की है यार। इंडिया की लीडरशिप, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडिया की ऑनेस्टी की इतनी तारीफ की है कि सिर्फ एक नुक्ते पे उन्होंने कोई बात नहीं की बल्कि लंबी चौड़ी गुफ्तगू की है। और प्रेसिडेंट पुतिन ने इंडिया की ये तारीफें किससे की हैं, किसके सामने की हैं? स्टूडेंट्स के सामने, स्टूडेंट्स के सामने रशियन तारीफ की स्टूडेंट्स है। के सामने। जो स्टूडेंट्स डे था, रशियन स्टूडेंट्स डे था, उसके ऊपर वो रशिया की यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के साथ बातचीत कर रहे थे, इंटरेक्ट कर रहे थे, जिसमें उन्होंने मिसालें दी हैं इंडिया की। तो ये दिन भी आना था कि जब लोग इंडिया की मिसालें दे रहे हों अपने स्टूडेंट्स के सामने, अपनी यूथ के सामने, ये अपनी बहुत बड़ी इंडिया न्यू की जनरेशन अचीवमेंट को है। बता रहे हों कि अगर आपने सबक सीखना है तो वो इंडिया से तो सबक इंडिया से सीखें। वो सीखें। कौन से सबक उन्होंने कहे हैं जो सीखने हैं वो मैं आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ ये बात नहीं है, ये मैं इसके ऊपर इसलिए प्रोग्राम करी कि ये नहीं था कि कहीं पर कोई लीडर था तो उसने जो है वो कोई एक बात कह दी। नहीं, प्रेसिडेंट पुतिन ने तो भरपूर गुफ्तगू की है इसके ऊपर। और उनका कहना यह है कि दिल्ली वो है कि जो गेम्स नहीं खेलता और वो है कि जिसके ऊपर रिलाई वो किया जा सकता है। प्लानिंग को लेकर के इसकी चलते वजह हैं। यह है कि उनकी आजाद फॉरेन पॉलिसी है। वो ये नहीं करेंगे कि वो कोई बात कह के कुछ और करें, क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट सामने आ जाएंगे। कुछ ऐसा होगा, वो जो कहेंगे वो उस पे कायम रहेंगे और वो करके दिखाएंगे। तो भाई कमाल की वो होता है ना कि ये मिसालें दी जाती थी कि जनाब ये जो है तारीख में मिसाल दी जाएगी इस चीज की। तो ऐसा ही है कि ऐसे ही नजर आ रहा है कि अब तो जो लीडर्स हैं वो अपने कंट्री की यूथ को मिसालें किसकी दे रहे हैं? इंडिया और उसकी लीडरशिप, उसकी इकोनॉमी की ग्रोथ और उसकी इंडिपेंडेंट। ये इंडिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट है मैं यार। आपके सामने रखती हूँ वन बाय वन कि क्या पॉइंट्स हैं जिसपे उन्होंने बातें की हैं। मैंने आपको बता तो दिया कि रशियन स्टूडेंट डे था जिसके ऊपर उन्होंने ये बातचीत की अपने स्टूडेंट्स के साथ, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा है। और उन्होंने कहा कि फॉरेन पॉलिसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीडरशिप, ये एक कमाल की इकोनॉमिक ग्रोथ है। उन्होंने कहा कि जो रशिया है उसके इंडिया के साथ बहुत ही गहरे ताल्लुकात और बड़े बायलैटरल इश्यूज, हम मजीद भी इन्वेस्टमेंट की भी उन्होंने बात की। उनका कहना था इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन द वर्ल्ड एंड दैट टू इज ड्यू टू लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। उनका ये भी कहना था कि इट वॉज ड्यूरिंग हिज लीडरशिप दैट इंडिया रीच्ड सच ए पेस, उसकी जो लीडरशिप है उसमें ही इंडिया इसमें पहुंचा। फिर पुतिन ने ये कहा कि इसके अलावा उनका कहना था कि इंडिया एक ऐसी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चला रहा है कि विच इज नॉट इजी इन टूडेज वर्ल्ड। एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कि जो आज की दुनिया में चलाना बड़ा मुश्किल है, पॉसिबल उसको नहीं रन कर रहा है है इंडिपेंडेंट पॉलिसी चलाना। अगर आपको याद हो मैंने ये वाली बात 2-4 मरतबा अपने प्रोग्राम्स में कही है। इंडिपेंडेंट पॉलिसी की बात तो सभी करते हैं कि जी आजाद फॉरेन, लेकिन मैंने ये कहा था कि ये ऐसी आजाद फॉरेन पॉलिसी रखना कितना मुश्किल है आज की दुनिया में।
क्योंकि देखें, आपने जब काम निकलवाने होते हैं, इस दुनिया में सबको अपने बेनिफिट से अजीज होते हैं, तो फिर इधर उधर से चल के कोई ना कोई जुगाड़ लगाते हैं, कोई तारीफें कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन हम ये देखते हैं कि भारत की तरफ से तो देखें, उन्होंने ये वो कह रहा है, इंडिया की तारीफें, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया की फॉरेन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, रशिया का पीएम कह रहा है, आजाद फॉरेन पॉलिसी की तारीफ वो कर रहा है, जिसको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा था कि ये जंग का दौर नहीं है। जिस वक्त यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी, यूक्रेन और रशिया के बीच, उस वक्त तो खैर अब आप मुझे बताओ कि इस सब के ऊपर आपकी यहाँ पर क्या प्रतिक्रिया है, आप यहाँ पर क्या सोचते हो? अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हाँ, तो वालिद आपने इस वीडियो के अंदर देखा और जाना कि रशिया के अंदर इंडियन रिपब्लिक डे पे किस तरह की सेलिब्रेशन की गई है। मतलब इंडिया के अंदर जो रशिया की अम्बेसी है उसके सामने किस लेवल पे रशियन बच्चों ने, रशियन लोगों ने मतलब इंडियन रिपब्लिक डे पे सेलिब्रेशन की हैं, किस तरह पे उसको सेलिब्रेट किया है, मनाया है। और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया की जो स्टैब्लिशमेंट है, इंडिया की जो डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, वो किस तरह से व्लादिमीर पुतिन ने उसके जम के तारीफ़ें की हैं, उनकी स्टैब्लिशमेंट की काफ़ी तारीफ़ें की हैं, उनका इकॉनमी जो ग्रोथ है उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें की हैं, और मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया है व्लादिमीर पुतिन ने। वो अपने मतलब स्टूडेंट्स को अगर एग्जांपल दे रहे थे तो वो इंडियन गवर्नमेंट की ही मतलब सबसे बेटर एग्जांपल दे रहे थे, किस तरीके से इंडिया ने अपने मतलब कंट्री को मुआशी तौर पे स्ट्रॉन्ग किया है, ग्रोथ किया है, कंपनीज बड़ी बड़ी लॉन्च की हैं, और अपनी स्टैब्लिशमेंट और अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस तरह से वो लेकर के चल रहे हैं, ये उसने काफ़ी ज़्यादा उनकी तारीफ़ें की हैं। तो आई एम होपफुली ये रिएक्शन, ये रिव्यूज़ आपको काफ़ी अच्छे और बेटर लगे होंगे, और अगर अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको मेरे चैनल में मिलती रहें। तो टेक केयर, बाय।